Good evening, students. Today we are going to discuss about the topic effects of electric current, OSP lecture number 1. Okay. Let me discuss what point to be covered in today's topic in OSP. First, we have to discuss about the Coulomb's law. Coulomb's law is related to the law of charge. That is given the relation of force and charges. F is equals to Q1 Q2 by R square, and this is a constant. K is proportionally constant, or we can write only simply K. The K is the proportionality constant. This is the Coulomb's law. Okay, the value of K is approximately 9 to 10 raised to 9 Newton meter square per Coulomb square. Electrical field. Electrical field means what? Effective area. इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या है आपका? इफेक्टिव एरिया. एंड देन ईएमएफ एंड पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप. ईएमएफ का मतलब क्या होता है तुम्हारा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इन वर्किंग. जब इंस्ट्रूमेंट का तुम्हारा जब करंट उसमें फ्लो नहीं होता है, जब क्या होता है तुम्हारा? ईएमएफ होता है ना. तो ईएमएफ E इक्वल्स टू V प्लस आई आर. ये क्या रिलेशन है? वेयर R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. सेल के अंदर भी क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है. तो V क्या, E क्या है तुम्हारा? EMF इक्वल्स टू वोल्टेज प्लस रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू द करंट. द इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इन सेल, इन बैटरी और सेल. रेजिस्टेंस इन सेल. सेल के अंदर भी क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है. इसे क्या कहते हैं अपन? इंटरनल रेजिस्टेंस. एंड कलर कोडिंग रेजिस्टेंस. कलर कोडिंग पे, रेजिस्टेंस पे कलर कोडिंग होती है ना. आपने देखिए कार्बन रेजिस्टेंस देखा होगा उस पे, है ना. तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऐसे ऑरेंज टिल व्हाइट, और टॉलरेंस होता है. 4 कलर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कलर. तो कलर कोडिंग रेजिस्टेंस भी देखना है अपने को. और उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल. सेल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं आप. व्हेन वी आर कॉम्बिनिंग सेल इन सीरीज, सीरीज में सेल कॉम्बाइन करते तो क्या होता है? वोल्टेज बढ़ता है. व्हेन वी आर कंबाइनिंग सेल इन सीरीज, तो यहाँ पे क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा. जब सेल आप कंबाइन कर रहे हो तो सीरीज में. पैरेलल में कंबाइन कर रहे हो तो तुम्हारा उसका पावर V होगा, बढ़ेगा नहीं. पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी. किरचॉफ्स करंट लॉ. किरचॉफ की 2 लॉ है, किरचॉफ का करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है तुम्हारा? समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 0. समेशन ऑफ द करंट यानी आने वाला करंट और जाने वाला करंट पूरा मिलके क्या होगा तुम्हारा? 0. समेशन ऑफ द करंट एट ए जंक्शन. जंक्शन यानी क्या है? जहां मिलने की जगह है, वहां पे करंट क्या होता है आपका? 0. एंड द वोल्टेज लॉ इज गिवन द लॉज ऑफ लूप. इसमें लूप में बोलता है. पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज 0. क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू हाउ मच? 0. तो ये क्या है तुम्हारा? वोल्टेज लॉ है ना. क्लोज लूप में ये क्या है तुम्हारा? क्लोज लूप में है. और ये कैसे तुम्हारा आपका? एट जंक्शन पे है. तो क्या है? 1 बाय 1 देखेंगे अपन यहाँ भी, है ना. या रिलेटेड कर रहा है वही सेम इलेक्ट्रिसिटी से. यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारा एसी करंट है, पिन प्लग लगाया, वायर गया, तो तुम्हारा बल्ब क्या करने लगा? ग्लो करने लगा. इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है? इसमें फ्लो हो रही है. देखिए फर्स्ट कुलोम्स लॉ. कुलोम्स लॉ क्या बताया? कुलोम्स लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ चार्जेस, है ना. इसमें बताता है 2 चार्जेस में कितना फोर्स होता है. आपको ये पता है कि 2 चार्जेस में क्या होता है? अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है. कितना अट्रैक्शन होता है पता है क्या अपने को? नहीं. कितना रिपल्शन होता है पता है क्या? नहीं. तो कितना वो कुलोम्स ने बताया. तो कितना अट्रैक्शन होता है, कितना रिपल्शन होता है. तो उसके लिए उसने लॉ दिया. ये क्या है तुम्हारा? फोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना. ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है? नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा तुम्हारा? हमेशा अट्रैक्शन होगा. सेम चार्जेस क्या करेंगे तुम्हारे? रिपेल करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू कुलोम्स लॉ द फोर्स इज डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. क्या बोल रहा हो? चार्ज की क्या होता है? फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. जितने चार्ज होंगे उसमें उतना फोर्स उसका क्या होगा? ज्यादा होगा. एंड force is inversely proportional to the square of distance from their
डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्जेस। जैसा कि तुम्हारा ग्रेविटेशन लॉ है सेम वैसे ही दूसरी तरह से। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, कम। आपने देखे चार्जेस बहुत दूर से चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, करते हैं क्या, है ना। जितना नजदीक से डिस्टेंस होता है अट्रैक्ट करेगा तो रिपेल करेंगे, बहुत काफी दूर से तो अट्रैक्ट करेगा और रिपल्शन उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो इसको कंबाइन करते हैं अपन, फोर्स इज डायरेक्टली द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्स इन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्जेस। और उसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, फोर्स क्या हो गया फिर, फोर्स इक्वल्स टू के इज कांस्टेंट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये लॉ को क्या कहते हैं अपन, कूलोम्स लॉ। के क्या है तुम्हारा, इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, के की वैल्यू क्या है तुम्हारी, फिक्स है, कांस्टेंट है ना। तो के क्या है तुम्हारा, क्यू क्या है तुम्हारे चार्जेस, क्यू और क्यू। जब सपोज तुम्हारा प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आता है, इफ फोर्स इज पॉजिटिव तो क्या होगा, तो फोर्स इज पॉजिटिव तो आपको समझ में आना चाहिए कि फोर्स कौन सा है तुम्हारा, तो फोर्स कौन सा है तुम्हारा, रिपल्सिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। देखो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, Q1 भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा आपका, Q1 Q2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर क्या होता है हमेशा, तो इसमें क्या होगा फिर, इसमें क्या होगा तुम्हारा रिपल्शन होगा, इसमें क्या होगा तुम्हारा रिपल्शन होगा। अभी सपोज दोनों चार्ज क्या है, निगेटिव है, तो Q1 निगेटिव है ना, और ये भी निगेटिव है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा, बराबर है। इसका और स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मतलब जब तुम्हारा फोर्स तुम्हारा पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है, वहां पर रिपल्शन है, उसमें का मतलब क्या है, वहां पर रिपल्शन है। और जब फोर्स एडिस इफ F इज पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या है, वहां पे रिपल्शन है, बराबर है। इफ F इज निगेटिव तो निगेटिव कब आएगा, निगेटिव आए तो क्या होगा तुम्हारा, एक पॉजिटिव एक प्लस एक माइनस है, मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा तुम्हारा, माइनस, माइनस डिवाइडिंग बाय द स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस डिवाइड बाय पॉजिटिव अगेन माइनस, तो है वहां पे क्या होगा, जब तुम्हारा उसका फोर्स निगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, उस दो चार्जेस में क्या है तुम्हारा अट्रैक्शन है। समझ में आ गया क्या, कूलोम्स लॉ क्या बताता है, फोर्स इज डायरेक्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्स इन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम देयर और इनवर्स इन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम देयर चार्जेस। समझे, ये तुम्हारा कूलोम्स का लॉ है, लॉज ऑफ चार्ज। तो अभी यहां पे देखिए, तो इसका के का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज यूनिट ऑफ के, के का यूनिट क्या होगा तुम्हारा, के ऐसा यूनिट ऑफ के, तो क्या है, चार्ज का यूनिट क्या है तुम्हारा, न्यूटन, आर का यूनिट क्या होता है तुम्हारा, मीटर स्क्वायर, और चार्ज का यूनिट क्या होता है तुम्हारा, पर कूलोम स्क्वायर। क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है तुम्हारा, कूलोम। तो ये क्या है तुम्हारा, के का यूनिट है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, के का यूनिट क्या होगा तुम्हारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर। समझ में आ गया, देखिए। तो इसके बाद में क्या बताया आपने को यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब क्या है, फील्ड का मतलब क्या है, इफेक्टिव एरिया। फील्ड का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव एरिया, जहां तक चार्ज तुम्हारा दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है तो रिपेल कर सकता है, उसका रीजन, कुछ रीजन होगा ना। तो जैसे कि अभी क्या है, पॉजिटिव से चार्ज क्या होता है तुम्हारा, हमेशा चार्ज तुम्हारा निकलता है। देखो याद रखो, पॉजिटिव से चार्ज क्या है तुम्हारा यहाँ पे निकल रहा है, और निगेटिव में क्या हो रहा है चार्ज तुम्हारा, निगेटिव का डायरेक्शन का तुम्हारा हमेशा चार्ज क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव से निगेटिव आता है, चार्ज ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव से लेके निगेटिव होता है। अभी सपोज आपको क्या करना है, इसका अभी सपोज ये चार्ज है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, बराबर है कि नहीं। इसमें क्या है, चार्ज इसके डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के जाएंगे, इसकी फील्ड के जाएंगे, इसकी इस तरह से जाएगी, बराबर। ये क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। अभी सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, निगेटिव चार्ज लिखता हूँ दोनों भी, तो ये भी निगेटिव निगेटिव रिपेल करेंगे, फिर इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका रेस जो है इसके एरो कहां से आएंगे, इसके इस तरह से आएंगे। समझ में आ रहा है कि आपको क्या हो रहा है, यहां पे भी रिपल्शन हो रहा है, पर उसके एरो का डायरेक्शन क्या है, देखो पॉजिटिव से एरो निगेटिव की तरफ आ रहे हैं, है ना। इसके एरो क्या है, इधर आ रहे हैं। अभी सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है, निगेटिव, तो यहाँ पे एरो कैसे जाएंगे तुम्हारे, यहाँ पर पॉजिटिव से लेके निगेटिव की तरफ जाएंगे, बराबर है। निगेटिव से निकल जाएंगे यहाँ पे एरोस, यहाँ पे आगे चार्ज होगा तो, है ना। तो यहाँ पे आने वाले चार्ज क्या है, यहाँ पे तुम्हारे जाने वाले चार्ज, बराबर है।
तो ये जो इसका एरिया है, रीजन है, ये हमेशा हमेशा दूर अट्रैक्ट करेगा क्या? बहुत दूर से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा क्या? वो नहीं। जो उसका रीजन है, इफेक्टिव रीजन है ना, वो उसकी क्या है? फील्ड है, वहां तक ही काम करेगा। जैसे कि आपका क्या है, आपकी फील्ड क्या है? क्लास 10 है ना, आप उसके उसके सराउंडिंग में देखते हो, उतना ही सोचते हो, तो वो आपकी फील्ड होगी। उसी चार्ज की भी फील्ड होती है। उस चार्ज का इफेक्टिव एरिया कितना है, रीजन कितना है, तो पर्टिकुलर एरिया तक चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, है ना। तो उस चार्ज का इफेक्टिव एरिया ने क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना, इफेक्टिव एरिया ऑफ इफेक्टिव एरिया ऑफ द चार्जेस। ओके, यहाँ पे देखो कुछ चार्ज पॉजिटिव चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है, निगेटिव है ना। यहाँ पे बहुत सी काफी चार्ज है, और हमेशा कैसे निकलेगा तुम्हारा चार्ज? पॉजिटिव से कहा जाएगा तुम्हारा चार्ज, निगेटिव की तरफ जाएगा। डायरेक्शन से क्या होगा तुम्हारा? पॉजिटिव से निगेटिव, है ना। निगेटिव क्या करेगा? हमेशा तुम्हारा अट्रैक्ट कर, पॉजिटिव रिलीज करेगा, और निगेटिव क्या करेगा? तुम्हारा एक्सेप्ट करते जाएगा, बराबर है। निगेटिव क्या करेगा? तुम्हारा चार्ज एक्सेप्ट करते जाएगा। देखिए, तो यहां पे क्या है? ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जबकि जब तुम्हारा सेल में जब करंट नहीं फ्लो हो रहा है, विदाउट फ्लोइंग द करंट, करंट जब फ्लो हो रहा है क्या आपका? नहीं, जब कहते हैं अपन उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो अभी स्विच ऑफ है, स्विच चालू नहीं है, यहाँ पे स्विच ऑफ है। एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब रहेगा तो बल्ब नहीं लगेगा, ग्लो नहीं हो रहा है बल्ब, है ना, बल्ब करंट नहीं जा रहा है। जब करंट जाएगा कब आपका? जब तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इफ द करंट इज इन मोशन, तो क्या होगा तुम्हारा? जैसे कि अभी सेल है, ये बैटरी है आपकी, बराबर है। अभी बैटरी मैंने क्या करा? मैंने बैटरी में कनेक्ट कर दिया है, मैंने बैटरी में से करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो वो कंडीशन क्या है तुम्हारी? ईएमएफ। वो कंडीशन क्या है उसकी? ईएमएफ। जब सपोज एट द सेम टाइम जब बैटरी में से करंट तुम्हारा फ्लो हो रहा है, जहां पे डायरेक्शन दिख रहा है, वो क्या है तुम्हारा? पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? जब तुम्हारा बैटरी में से करंट फ्लो हो रहा है, वो क्या है तुम्हारा? पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने के लिए कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स यानी क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो कितना होता है? बैटरी में होता है आपके, है ना। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? हमेशा तुम्हारा पोटेंशियल से क्या होता है? तुम्हारा ज्यादा होता है। बैटरी में आप देखते हो आप, है ना, तो अपनी जो अपन सेल लाते हैं, पेंसिल सेल वगैरह जो लाते हैं, तो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है उसका? अप्रोक्सीमेटली 1.5 वोल्ट, बराबर है। धीरे धीरे जैसे आप यूज करते जाते तो उसका ईएमएफ उतना होता है, पर वोल्टेज क्या होता जाता? कम होता जाता है, खराब होता है पोटेंशियल। तो वोल्टेज क्या हो रहा है उसका? कम होते जाता है ना। तो वोल्टेज डिपेंड किस पे कर रहा है तुम्हारा? दो फैक्टर्स पे। एक तुम्हारे सेल के अंदर भी क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। सेल के अंदर का रेजिस्टेंस पे भी तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है तुम्हारा? डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी द लेसर देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ से क्या होता है? पोटेंशियल तुम्हारा कम होता है। ये ईएमएफ कब आता है तुम्हारा? व्हेन द चार्ज विल बी नॉट इन अ मोशन। चार्ज तुम्हारे मोशन में है क्या? नहीं है ना। जब करंट फ्लो हो रहा है क्या आपका? नहीं। इन एब्सेंस ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस, चार्ज फ्लो हो रहे हैं इसका मतलब क्या? उसमें करंट जा रहा है। समझ में आ गया? बिफोर फ्लोइंग द चार्ज जो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है तुम्हारी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आया क्या? सिर्फ सेल है तो सेल को अपन बोलते ईएमएफ। सेल को कनेक्ट कर दिए तो वो क्या होगा आपका? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में? उतना ही है। जब उसमें से करंट जा रहा है, जब करंट जा रहा है वो कौन सी कंडीशन है आपकी? करंट पास हो रहा है तो वो क्या होगा तुम्हारा? पोटेंशियल डिफरेंस। करंट नहीं जा रहा है तो वो क्या होगा आपका? ईएमएफ। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप, तो क्या होता है? अभी वोल्टेज जब करंट जा रहा है तुम्हारा, तो वोल्टेज क्या होता है? कभी कभी तुम्हारे रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज कम होता है ना। यहाँ पे दिखा है आपको, देखो यहाँ पे करंट आ रहा है आपका, यहाँ पे 100% इफिशियंसी है लाइट आपकी। यहाँ पे भी लाइट की इफिशियंसी कितनी है आपकी? 100% है। इसका मतलब दोनों में ड्रॉप कुछ है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे भी इफिशियंसी कितनी है? 100%। ड्रॉप कुछ है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे इफिशियंसी आपकी 90 दिख रहा है। देखो दिख रहा है क्या 90? यहाँ पे ड्रॉप आया आपका, कितना ड्रॉप आ गया आपका? यहाँ पे और ड्रॉप आया, 80 दिख रहा है। देखो बराबर है। यहाँ पे भी और ड्रॉप 90 से लेकर 10, है ना। यहाँ पे और ड्रॉप आया, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे जैसे तुम्हारा फ्लो बढ़ते जा रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेजिस्टेंस, अपोजिशन की वजह से ड्रॉप आता है।
है ना, जितनी उसकी इफिशियंसी होना चाहिए उतनी इफिशियंसी हो रही है क्या उसकी, नहीं। तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली काम करते 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 उसकी इफिशियंसी क्या हो रही है तुम्हारी, कम हो रही है। जब इफिशियंसी कम हो रही है उसे क्या कहोगे आप, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या है, कम होना। ओके, अंडरस्टूड। द ड्रॉप का मतलब क्या है, द वैल्यूज ऑफ दैट पोटेंशियल विल बी गोइंग टू डिक्रीज। गॉट इट, समझ में आ गया। ये क्या तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप कैसा होता है, वोल्टेज इक्वल्स टू आईआर। वोल्टेज क्या होता है तुम्हारा, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या होता है तुम्हारा, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो अभी कब करंट होगा तुम्हारा, जब तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या कर, रेजिस्टेंस क्या करता है तुम्हारे करंट को अपोज करता है। अपने घर पे जो आने वाला पोटेंशियल क्या होता है तुम्हारा, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। वोल्टेज कितना होता है तुम्हारा, सेम होता है, बराबर है। तो क्या होता है तुम्हारा, तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। करंट, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब करंट क्या होगा आपका, कम होगा, बराबर है। तो वोल्टेज इनवर्सली, करंट इज इनवर्सली टू द रेजिस्टेंस। ये क्या आपका पोटेंशियल ड्रॉप। समझे, वोल्टेज ड्रॉप कैसा समझ में आ गया आपको। वोल्टेज क्या होगा तुम्हारा, जैसे जैसे वोल्टेज तुम्हारा कम हो रहा है उसे क्या कहोगे आप, वोल्टेज ड्रॉप कहोगे, है ना। देखिए द नेक्स्ट में देखो यहाँ पे बताया इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, सेल के अंदर भी क्या होता है तुम्हारा, रेजिस्टेंस होता है। सेल जहां के अपन बोलते, सेल क्या दे रहा है तुम्हारा, एनर्जी दे रहा है। सेल क्या दे रहा है तुम्हारा, मोटिवेट कर रहा है, फोर्स कर रहा है। उसके अंदर भी क्या होता है, कुछ अपोजिशन होते हैं। सेल के अंदर का जो अपोजिशन होता है, से यहाँ पे सेल है तुम्हारा, है ना, यहाँ पे तुम्हारा सेल लगा है सपोज, सॉरी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है आपका, यहाँ पे करंट है, और ये तुम्हारा क्या है तुम्हारा, शायद मेरे ख्याल से वोल्टेज है, ईएमएफ, है ना, 220 वोल्ट। यहाँ से आपका करंट जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे करंट दिया है आई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस, जो तुम्हारे बैटरी के अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये तुम्हारी बैटरी है। तो ये क्या है, बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस होता है, इसे बोलते हैं अपन आई आर। वो क्या हो गया आपका, आई आर। आर क्या है तुम्हारा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल के अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस हर एक में होता है। किसी भी चीज में क्या है तुम्हारा फ्लो हो रहा है, जैसे कि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है काम, जैसे कि मोशन में फ्रिक्शन का कैसा काम है, विदाउट फ्रिक्शन अपन चल सकते हैं क्या, नहीं। तो उसी तरह से कोई भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस होना ही होना है। हाँ, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हुआ तो फ्लो कम होगा, फ्लो कम होगा। जब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या होगा तुम्हारा, कम जाएगा, है ना। जो रेजिस्टेंस, इंसुलेटर में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। इंसुलेटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है बट जीरो नहीं होता है। समझ में आ गया। कोई भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, बट इट विल बी नेवर बी द जीरो। बिना रेजिस्टेंस के कोई भी कंडक्टर में फ्लो नहीं होगा। इसी तरह सेल में भी रेजिस्टेंस होता है, तो सेल के रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं अपन, इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। सेल के अंदर का रेजिस्टेंस क्या करना है, इंटरनल। जनरली अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, रेजिस्टेंस दिखाते हैं कैपिटल आर, और जो बैटरी का रेजिस्टेंस होता है, सेल का रेजिस्टेंस होता है, इसे कहते हैं अपन इंटरनल रेजिस्टेंस विद द लेटर स्मॉल आर से अपन उसे डिनोट करते हैं, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के बारे में बताया। कलर कोडिंग रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे कलर कोडिंग रेजिस्टेंस होते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है ऐसा, है ना। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कलर होते हैं। तो फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड, ये 3 बैंड नजदीक होता है और चौथा बैंड थोड़ा सा क्या होता है तुम्हारा दूर होता है। तो फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड। तो कलर कैसा निकालते हैं अपन, इसका एक सीक्वेंस है, बीबी रॉय। चलो वैसा मत याद करो, आपको याद करना है तो सिर्फ ब्लैक ब्राउन इस कलर देखो, है ना। ये ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वॉलेट ग्रीन एंड व्हाइट। हम कैसे याद करते थे उसको, हमारे बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। तो ये तरीका है याद करने का, है ना। तो कैसा है देखो, यहाँ पे कैसा है कलर, बीबी रॉय कहाँ के हो, ग्रेट ब्रिटेन के हैं, उनकी वाइफ कैसी है, वेरी गुड वाइफ, है ना। तो हम ऐसा सीक्वेंस याद करते थे, है ना। तो वो बीबी रॉय की वाइफ कैसी थी, ग्रेट ब्रिटेन से, वो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन थी और उनकी वाइफ काफी अच्छी थी। इस तरह से हमने उनके सीक्वेंस कलर आपको भी याद करना पड़ेगा। सीक्वेंस इसमें इस कलर की इसकी पर्टिकुलर वैल्यू है,
तो ब्लैक की वैल्यू आपको याद रखना है कितना, ब्लैक की वैल्यू कितनी तुम्हारी 0 है ना, ब्लैक ब्राउन। नहीं तो ऐसे कलर याद रखना बहुत मुश्किल है, सीक्वेंशियल याद रखना। इसलिए कि हमने जब याद किया था, मैंने वो आपको बताया कैसे याद किया था हमने। बीबी रॉय है ना, इसका नाम है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। वेरी है ना, वी कहां से आया, तो वाइफ अच्छी होगी तो वेरी गुड बोलेंगे उसे, है ना। कहां से वी आया बोले तो कैसा, आपने कि याद करने के लिए आपने वैसा उसको प्रेडिक्ट किया, ऐसा करा है ना। तो आपके सीक्वेंस से आपको जैसा आपको लगता है, आप कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको वही फॉलो करना है, मैं जो बोल रहा हूँ वही फॉलो करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने उस तरह से वैसा याद किया था, है ना। तो इसमें कैसा करोगे आप, तो कैसा रेजिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले लिखते कलर जो का फर्स्ट स्पेक्ट्रम जो है ना, कलर का फर्स्ट स्पेक्ट्रम लिखते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए। उसके बाद में फॉलोड बाय सेकंड स्पेक्ट्रम, जो भी सेकंड स्पेक्ट्रम का जो नंबर है, फर्स्ट स्पेक्ट्रम इनटू 10 पावर थर्ड स्पेक्ट्रम प्लस माइनस फोर्थ स्पेक्ट्रम। ये क्या है तुम्हारा रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। कार्बन कोड से क्या करते हैं अपन इसको, इसका यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, ओहम। जैसे कि एग्जांपल में देखो, अभी यहाँ पे कलर दिया है आपका, कौन सा दिया है, ये कौन सा तुम्हारा येलो है ना। येलो का कौन सा कलर है इसमें, 4 है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे 4। उसके बाद में कौन सा कलर है तुम्हारा, वॉलेट दिया, ये कितना है, इसका वॉलेट का कलर कितना है, 7। अब फिर सिर्फ कलर लिख देंगे। उसके बाद में कलर कौन सा है आपका, ये रेड है, तो रेड का कलर कौन सा है आपका, 2 है, बराबर है। और एक टॉलरेंस कलर कौन सा है तुम्हारा, गोल्ड है यानी 5। और एक टॉलरेंस कलर होता है यहाँ पे व्हाइट, यहाँ पे नहीं दिया आपके इसमें, इसको 20% है। तो नो कलर भी बोलते हैं, और नो कलर, कलर नहीं होता है, ब्लैंक होता है। तो नो कलर का क्या होता है तुम्हारा, 20% होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या है, उसमें फ्लक्चुएशन, रेजिस्टेंस एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती आपको, कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, जितनी वैल्यू से थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। तो कैसा निकालोगे, अब देखो यहाँ पे इसका कैसा हो गया, फिर 472 और टॉलरेंस कितना है 5। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, तो लिखना है 47 इंटू 10 का पावर 2 प्लस माइनस 5 ओहम। तो ये क्या होगा उसका वैल्यू, कितना हो गई, 47 इंटू 10 का पावर कितना है 2, थर्ड कलर प्लस माइनस टॉलरेंस कलर कितना है तुम्हारा 5%, ये क्या है तुम्हारा परसेंट में आएगा, प्लस माइनस 5% ओहम। ये हो गया उसका वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में देखते हो तो आपको कैसा रेजिस्टेंस दिखेंगे, 4 कलर दिखेंगे, है ना। मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में फोर्थ जो है गोल्डन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्या है इसमें वेरिएशन कम होता है। सिल्वर नो कलर तो आप उसके इस्तेमाल कर रहे ही नहीं, वहां पे फ्लक्चुएशन वो तो जितना रेजिस्टेंस उतना 20 का डिफरेंस आ रहा है, नो कलर वाला इस्तेमाल नहीं करते। सिल्वर बहुत रेयर जहां पे वेरिएशन चलता है, कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है सिल्वर का कंपेरेटिवली। गोल्ड का यानी अप्रोक्सीमेशन क्या है तुम्हारा ज्यादा अच्छा है। तो फोर्थ कलर जनरली यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा गोल्ड होता है, टॉलरेंस कलर बोलते हैं, है ना। तो उसकी वैल्यू क्या है 4700 यानी 4700 प्लस माइनस 5% ओहम। तो इसका मतलब क्या है, 100 पे 5 ओहम कम हो सकता है, तो 100 पे 5 ओहम ज्यादा भी हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली 100 पे 5% का मतलब 100 पे 5 ओहम ज्यादा भी होगा तो फिर कम भी होगा। तो ये क्या है तुम्हारा टॉलरेंस कलर, फोर्थ कलर क्या है तुम्हारा टॉलरेंस कलर। समझ में आ गया कैसा कलर निकालना है। अभी आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। सपोज फर्स्ट कलर, सपोज यहाँ पे यही कंडीशन में फर्स्ट कलर सपोज ऑरेंज है, सेकंड कलर ग्रीन है, थर्ड कलर वॉलेट है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, फोर्थ कलर गोल्ड है। तो निकाल सकते क्या आप, देखिए एग्जाम्पल तो कौन सा है, सपोज मैं एग्ज्यूम कर रहा हूं इसमें, सपोज फर्स्ट कलर क्या है समझो तुम्हारा ये ऑरेंज, सेकंड कलर क्या है तुम्हारा ग्रीन, थर्ड कलर क्या है तुम्हारा वॉलेट लेंगे, और फोर्थ कलर क्या है तुम्हारा गोल्ड है। सपोज ये ऐसा स्पेक्ट्रम है सपोज, है ना, रेजिस्टेंस में ऐसे कलर है। तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, ऑरेंज की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 लिखना है। फिर बाद में वैल्यू क्या है तुम्हारा ग्रीन की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 लिखना है इनटू वॉलेट 10 का पावर, वॉलेट का पावर कितना है 7, बराबर प्लस माइनस क्या है गोल्ड है 5%। तो ये हो गया उसकी वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आया क्या कैसे निकालना है वैल्यूज उसकी। तो इस तरह से अपन वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस अपन निकालते हैं, है ना। फर्स्ट स्पेक्ट्रम के बाद में
सेकंड स्पेक्ट्रम इंटू 10 का पावर थर्ड स्पेक्ट्रम प्लस माइनस टॉलरेंस कलर, जो होता है तुम्हारा टॉलरेंस कलर कौन सा है तुम्हारा, जनरली सिल्वर और गोल्ड है आपकी बुक में, है ना। तो नो कलर का टॉलरेंस कितना होता है तुम्हारा 20%, व्हाइट का टॉलरेंस, सिल्वर का टॉलरेंस कितना होता है तुम्हारा 10% और गोल्ड का टॉलरेंस कितना होता है तुम्हारा 5%। समझ में आ गया है? कोई भी कलर जो आप निकाल सकोगे आप। चलो देखेंगे आप आगे क्वेश्चंस भी आएंगे आपको, ये आपको याद करना है सीक्वेंस, है ना। क्या है, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक का नंबर कितना है 0, याद रखना है आपको। ब्लैक का नंबर कितना है, ब्राउन का नंबर 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वॉयलेट का 7, ग्रे का 8 और व्हाइट का 9, और सिल्वर का 10% टॉलरेंस, गोल्ड का 5% टॉलरेंस, याद रखना है ना। पूछूंगा मैं फिर आपको कौन सा भी कलर इसमें से, तो मैंने आपको टेक्निक बताया, वो टेक्निक से भी याद रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप वैसे ही करो, लेकिन आप याद, फिर से मैं बताता हूं। देखो मैंने कैसे किया था, बीबी रॉय, है ना, बीबी यानी ब्लैक ब्राउन, रॉय ROY, ग्रेट ब्रिटेन यानी ग्रेट का G और ब्रिटेन का B, हैविंग वेरी गुड वाइफ, उसकी वाइफ कैसी है, अच्छी है, तो वेरी गुड वाइफ, वेरी का क्या होगा 7, गुड का 8 और W का कलर क्या है 9। तो इस तरह सीक्वेंस याद रखना है। और दो ही कलर है, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर क्या है तुम्हारा, कंपेरेटिवली ऑर्नामेंट सिल्वर और गोल्ड में प्राइस किसका सबसे कम रहता है, सिल्वर का प्राइस कम रहता है, गोल्ड का प्राइस ज्यादा होता है ना। इसका मतलब याद रखना, टॉलरेंस भी सिल्वर का ज्यादा होगा और गोल्ड का टॉलरेंस भी क्या होगा तुम्हारा कम होगा, है ना। तो उससे डबल, सिल्वर का टॉलरेंस कितना है तुम्हारा 10% याद रखना है, और गोल्ड का टॉलरेंस कितना है आपका 5। इसका मतलब गोल्ड क्या है तुम्हारा बहुत प्रीशियस है ना, वैल्यू उसमें वेरिएशन क्या है गोल्ड में कम है, इसका मतलब गोल्ड तुम्हारा प्योर है ना, उसमें वेरिएशन ज्यादा है क्या, नहीं है। समझ में आ गया, समझ में आएगा आपको सभी को। देखिए तो उसके बाद में देखना है आपको कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। अभी जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इफ यू आर कनेक्टेड इन सीरीज, आप सीरीज में लगाते हो सेल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका बढ़ेगा। तो यहां पे देखो, तो सी यहां पे क्या है, इसका सपोज V1 है, ये V2 है, ये V3 है और ये डैश Vn है ना। तो यहां पे आप सेल लगा, रिजल्टेंट सेल क्या होगा तुम्हारा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश प्लस Vn। तो यहां पे क्या होगा तुम्हारा, व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब आप सेल सीरीज में लगाते होगे तो पोटेंशियल क्या होगा तुम्हारा बढ़ते जाएगा। काफी बार आपने देखा होगा कि अपन कोई रिमोट में, कोई रिस्ट वॉच में एक सेल से काम चलता है क्या, नहीं, कभी 2 सेल लगाना पड़ता है, कभी 4 सेल लगाना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कौन सा सेल है। कोई कोई जो ऑब्जेक्ट है एक सेल पे भी काम कर लेते हैं, है ना, एक सेल पे काम करने उसका पोटेंशियल कम लग रहा है, 1.5 लग रहा है। कभी कभी क्या 2 सेल लगते हैं, है ना, एक सेल से काम नहीं हो रहा है, तो वहां पे उसको पोटेंशियल क्या है 1.5 से ज्यादा लगता होगा। तो डिपेंड करते आपको, उस तरह से अपन क्या करते हैं, सेल क्या करते हैं अपन सीरीज में लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है इंस्ट्रूमेंट में, अपन उसकी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होता लगता है, लेकिन पैरेलल में लगाते हैं, तो क्या उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए भी लगाते हैं, है ना। तो ये होगा तुम्हारा कॉम्बिनेशन इन सीरीज सेल। पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे बढ़ते गया यहाँ पर, है ना। अपन उसमें भी देखे किसमें, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में, है ना। तो रेजिस्टेंस सेल आप ही समझिए का 1.5 होगा, 1.5 1.5 1.5 1.5, टोटल कितना 4 लगा है, तो कितना आ गया तुम्हारा V को से कितना आ गया 1.5 प्लस 1.5 प्लस कितना आ गया फिर 6 वोल्ट, बराबर है ना। तो इस तरह से क्या हो तुम्हारा रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में, सीरीज का मतलब क्या है, अभी सपोज तुम इसमें और गलती कर रहे हो, सपोज आप लगाते समय, सीरीज का मतलब पॉजिटिव को निगेटिव लगाना है और निगेटिव को पॉजिटिव ही लगाना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव नहीं लगाना है, तो फिर वहां पे उल्टा काम होगा। देखो तो इसका मतलब क्या, देखो निगेटिव टर्मिनल कहां कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट हुआ, बराबर है। निगेटिव क्या कनेक्ट हुआ है यहाँ पर पॉजिटिव, है ना, निगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब अब डायरेक्शन क्या है तुम्हारा यूनिडायरेक्शनल है, तो करंट तुम्हारा इस तरह से जा रहा है, पॉजिटिव से ही जा रहा है, बराबर है, ऐसे जा रहा है। सपोज आप क्या करते हैं, सपोज ये कर एक पोटेंशियल, एक बैटरी ऐसी है ना, और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरी बैटरी लगा रहे हो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऐसा लगा रहे इसको सीरीज नहीं बोलोगे आप, इसे क्या कहोगे, तुम्हारे को एक दूसरे के सामने है
पर यहाँ पे क्या होगा, इसका फ्लो तुम्हारा इधर से, इसका फ्लो इधर से, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा तुम्हारा, उसका माइनस होगा। सपोज इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.5 है और इसका भी 1.5, तो V कितना होगा तुम्हारा 1.5 माइनस 1.5, यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा पोटेंशियल 0 वोल्ट। कब, जब पॉजिटिव को पॉजिटिव लगता है और निगेटिव को निगेटिव लगता है, जब तुम्हारा माइनस होगा, समझे, है ना। अल्टरनेट लगते हैं तो ये तुम्हारी करेक्ट तरीका है तुम्हारा, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, ये तो इसे होता है अपन कॉम्बिनेशन इन अ सीरीज, समझे। ये क्या होता है तुम्हारा कॉम्बिनेशन इन अ सीरीज। तो इस तरह से लगते हैं, सपोज ये अपोजिट ऐसे लगते हैं, या तो फिर तो ऐसे लगते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट काम करेगा क्या आपका, सेल तुम दोनों अपोजिट में लगाओ, काम करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या होगा तुम्हारा इधर का 1.5 प्लस और इधर का 1.5 माइनस, तो रिजल्ट कितना आ गया, सेल लगा के भी नहीं लगाया जैसा हो गया, है ना। तो उसके सेल लगाने के तरीके भी होते हैं। तो सीरीज में का मतलब क्या है, अल्टरनेट, एक प्लस को माइनस कनेक्ट करना है, माइनस को प्लस कनेक्ट करना है, वो हो गया तुम्हारा वोल्टेज इन सीरीज। आप पे वोल्टेज तुम्हारा क्या है, बढ़ के आ रहा है। देखिए अभी क्या है यहाँ पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज रिमेन सेम, कितने भी लगाओ आप, पोटेंशियल क्या हो रहा है उसका, सेम, बढ़ रहा है क्या, नहीं, कम भी नहीं हो रहा और बढ़ रहा भी नहीं। डिफरेंस क्या है उसका, देखो यहां से यहां तक का डिफरेंस क्या है उसका, सेम। तो यहाँ पे क्या है, सपोज V1 है, ये क्या है V2 है, ये V3 है, V4 है, तो ये डिफरेंस कितना आ गया उसका V, सभी का डिफरेंस क्या है तुम्हारा सेम। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है ना। तो V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3, यहाँ पे क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होगा आपका सेम होगा। इसमें चेंज होगा क्या पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं, पर इसकी इफिशियंसी से काम करने की बढ़ेगी, है ना, काम करने की इफिशियंसी बढ़ेगी, पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उसका सेम होगा। यहाँ पे एक से लगाते हैं तो तुम्हारा उसका वहां पे भी इसका एक का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 होगा, तो पैरेलल में कितने भी लगाओ आप तो उसका 1.5 ही होगा, है ना। जितने उस कितने भी नंबर ऑफ कितने भी लगाओ उसमें बढ़ेगा क्या, कम भी नहीं होगा और बढ़ेगा भी नहीं, है ना। तो आपको लगेगा सर अपन देखे कौन से इसमें रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस सीरीज में क्या हो रहा था, जब सीरीज में लगा रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो रहा था, इसमें नहीं होगा वैसा, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल में क्या था, रेजिस्टेंस 1/RP को 1/R1 प्लस 1/R2 था ना, इसमें वैसा नहीं होगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस विल बी रिमेन सेम, समझे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस कम भी नहीं होगा और बढ़ेगा भी नहीं, सेम रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पर इफिशिएंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल गोइंग टू इंक्रीज। तो अभी इंस्ट्रूमेंट आपको कोई काम करता होगा समझो 1.5 पे, सपोज सेल ये खराब हो गया तो भी इस पे काम करेगा ही करेगा, ये भी खराब हो गया इसमें ही काम करेगा ही करेगा, ये भी खराब हो गया इसमें काम करेगा ही करेगा, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट की लाइफ तुम्हारी बढ़ रही है। सीरीज में क्या हो रहा था अभी, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, बराबर है, तो इसमें क्या है ड्रॉप होने के लिए समय लग रहा है, इसमें इजीली ड्रॉप हो रहा है क्या, ये ड्रॉप हो गया तो भी ये 1.5 दे रहा है इसे, ये भी ड्रॉप हो गया वो ये 1.5 दे रहा है, ये भी ड्रॉप हो गया 1.5 दे रहा है ना। तो इसमें पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है, यहाँ पे करंट आ रहा है आपका, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारे 1.5 1.56 तक है, तो धीरे धीरे ये लूज हो गया, समझो ये लूज हो गया, तो यहाँ पे ड्रॉप देने वाला 6 वोल्ट दे रहा है क्या, नहीं, वो कितना दे रहा है तुम्हारा <6, तो वहां पे क्या वोल्टेज ड्रॉप हो गया, है ना। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है तुम्हारा फास्ट होता है, इसमें सीरीज में क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप फास्ट होता है, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है तुम्हारा स्लोली होता है, समझे। तो इसलिए क्या जनरली डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो उस तरह से क्या करते हैं अपन उसे सेल कनेक्ट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो क्या करेंगे अपन, वी आर कनेक्टिंग इन अ सीरीज। उसकी इफिशियंसी बढ़ाना है, काम करने की इफिशियंसी बढ़ाना है, तो क्या करेंगे अपन, वी आर यूजिंग इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझे। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, सीरीज में कब लगाना है और पैरेलल में कब लगाना है, समझे क्या। अभी ये क्या है तुम्हारा किरचॉफ्स का करंट लॉ, किरचॉफ के 2 लॉ है ना। करंट लॉ है जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या है, रेलवे जंक्शन, है ना, करेक्ट है। जंक्शन का मतलब क्या है, मिलने की जगह, जंक्शन मतलब रेलवे से भी वहां पे कनेक्ट होते हैं ना, तो ऐसा करंट की भी क्या होती है, एक मिलने की जगह होती है ना।
तो इसको बोलते हैं अपन जंक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, समेशन ऑफ द करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल्स टू 0। एक जंक्शन पे, जंक्शन का मतलब क्या है, ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, ये पॉइंट तुम्हारा जंक्शन है ना। तो करंट एक पॉइंट पे आने वाले करंट और जाने वाले करंट, जितने भी करंट हो गए, एक पॉइंट पे मिलने वाले करंट की समेशन, टोटल समेशन क्या होगी आपकी, 0 होगी। इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ आई एट जंक्शन इज 0। समेशन ऑफ जंक्शन क्या होगी तुम्हारी, 0। तो क्या है, उसने कंसीडर करा क्या, आने वाले करंट को क्या कर रहा है, नाम दिया उसने पॉजिटिव, आने वाले करंट को क्या नाम दिया है, और जाने वाले को निगेटिव। तो ये आ रहा है जंक्शन की तरफ आ रहा है, बराबर है, तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव हो गया। ये जा रहा है तो ये क्या हो गया आपका निगेटिव। ये जा रहा है तो ये भी क्या हो गया, ये भी जा रहा है तो नेगेटिव हो गया। ये आ रहा है तो ये क्या हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, ये भी आ रहा है तो क्या हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ द इनकमिंग करंट इक्वल्स टू द आउटगोइंग करंट। आने वाले करंट की समेशन और जाने वाले करंट की समेशन क्या होगी तुम्हारी, सेम होगी, है ना। दोनों की समेशन क्या होगी तुम्हारी, 0 होगी। अब जैसे कि सपोज अभी क्या करता हूं मैं, समेशन ऑफ करंट, समेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ द ऑल द करंट। समेशन का मतलब भी क्या होता है, एडिशन, है ना। तो देखिए अभी क्या करता हूं, इसका मतलब क्या है, करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 क्या है तुम्हारा 0 है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से क्या है तुम्हारे, समेशन ऑफ द ऑल द करंट। यहां पे बोलते हैं वेयर I इक्वल्स टू 1 to n समेशन ऑफ I इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा 0। इसका मतलब क्या है, I1 2 3 4 5 जहां तक n तक होगा, इसका रीड करने का ऐसा करते हैं अपन। समेशन का मतलब क्या है, इसे क्या कहते हैं, समेशन सिंबल है ये, समेशन ऑफ I स्मॉल i। ये I कैसा है आपका, I इक्वल्स टू 1 to n तक बढ़ते जा रहा है, और ये कितना है आपका 0 है। ये क्या है तुम्हारा किरचॉफ्स का करंट लॉ है, समझे। किरचॉफ्स का समेशन ऑफ द करंट एट ए जंक्शन इक्वल्स टू कितना होता है 0, है ना। अभी इसमें देखिए, अभी यहां पे मैंने बताया आपको आने वाले करंट और आने वाले करंट क्या है तुम्हारे यहाँ पे पॉजिटिव है ना। तो यहां पे क्या करोगे अपन, समेशन ऑफ करंट I को लेना है प्लस, I2 को भी लेना है आपको प्लस, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा जनरल फॉर्मूला बताया मैंने, समेशन ऑफ द करंट एट जंक्शन इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन में क्या होगा, अभी ये फिगर में देखिए आप, ये फिगर में क्या हो गया, तो I1 क्या हो गया तुम्हारा प्लस, I2 कितना है प्लस, I3 माइनस होगा, बराबर है। I3 क्या हो गया माइनस, I4 क्या हो गया, I5 I6 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 0, है ना। ये क्या है तुम्हारा किरचॉफ्स का करंट का लॉ, है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो अभी क्या करता हूं मैं, नेगेटिव को इधर लेके जाता हूं, जो माइनस है उसको इधर लेके जाता हूं, चलेगा। तो क्या होगा, इधर के बाद क्या हो जाएंगे, वो टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी, है ना। उधर के बाद क्या हो जाएंगे टर्म पॉजिटिव। तो क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I6 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। देखिए तो ये क्या है तुम्हारे एक साइड के, देखो I1 I2 I6 कौन से, I1 I2 I6 कौन से इनकमिंग करंट है, सब आने वाले करंट है। और ये करंट क्या, I3 I4 I5 कौन से करंट है आपके, जाने वाले करंट है ना। इसका मतलब समेशन ऑफ द इनकमिंग करंट इक्वल्स टू समेशन ऑफ द आउटगोइंग करंट, है ना। इनकमिंग करंट की समेशन जितनी होगी उतनी ही समेशन क्या होगी तुम्हारी आउटगोइंग करंट की होगी। समेशन ऑफ द करंट एट जंक्शन, जंक्शन पे मिलने वाले सभी करंट की एडिशन क्या होगी तुम्हारी 0। ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, इसे क्या कहोगे लॉज ऑफ करंट, है ना। एक करंट के बारे में बताया इसलिए बोलते हैं अपन लॉज ऑफ करंट। दूसरा लॉज बताया किरचॉफ्स ने, उसने बताया उसके बारे वोल्टेज के बारे में, इसके बारे में बताया वोल्टेज के बारे में, इसे कहोगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये क्या है आपका किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या है, इट एट लूप, लूप में होता है। लूप यानी है कंप्लीट सर्किट। समेशन ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन लूप इज 0। क्या है, लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, तो लूप में का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका 0 होगा। ये किरचॉफ्स का क्या है तुम्हारा वोल्टेज लॉ। इसे क्या कहते हैं, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ भी बोलते हैं काफी बुक्स में।
है ना, या तो इसके किरचॉफ करंट को क्या बोलते हैं, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ करंट लॉ मतलब सेम ही है, समझ में आ गया। किरचॉफ का सेकंड लॉ, इसे किरचॉफ का जनरली सेकंड कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। करंट के लॉ को क्या कहते हैं अपन, किरचॉफ का फर्स्ट भी कहते हैं इसे, है ना, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या तो किरचॉफ का सेकंड लॉ। वोल्टेज को कहते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो इसमें क्या होता है, समेशन ऑफ द करंट एट अ लूप, लूप का मतलब क्या है, तुम्हारा कंप्लीट हो गया है राउंड, है ना, समेशन ऑफ इज इक्वल टू जीरो। लूप में क्या होगा तुम्हारा, समेशन कितना होगा तुम्हारा, जीरो। यहां पे आपको इमेजिनरी पाथ कंसीडर करना पड़ता है ना, आप कौन से पाथ से जा रहे हो। तो वी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू आर। इसमें बैटरी भी लिखती है, पोटेंशियल भी लग सकता है। ये आपके कुछ एग्जांपल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी सपोज इसका यहाँ पे पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, आई आर, बराबर है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, आई आर। तो अभी देखिए, तो अभी इसमें क्या है, करंट का डायरेक्शन होता है ना। अभी तुम यहाँ ये पास से आप यहाँ जा रहे हो, सपोज करंट का डायरेक्शन इस तरह से है, तो यहाँ पे यहाँ नीचे डायरेक्शन क्या होगा, उसका माइनस होगा। इधर का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया ना, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, माइनस आई आर। तो ये क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे। इसमें अब फिगर में बता रहा मैं आपको। अब इसमें डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन v इक्वल टू आई आर, ये प्लस, और v इक्वल टू माइनस आई आर। तो ये भी क्या है, एक दूसरे के साथ ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो जंग लूप, क्लोज लूप में कितना पोटेंशियल आया फिर आपका, जीरो इन क्लोज लूप। लूप का मतलब क्या है, पूरा कंप्लीट। अब ब्रेक है क्या इसमें, नहीं है। तो क्लोज लूप में समेशन ऑफ टोटल समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो। ये क्या है, किरचॉफ का सेकंड लॉ और लॉज ऑफ वोल्टेज। समझ में आ गया, है ना। करंट में, करंट का लॉ किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारा लॉज ऑफ जंक्शन, जंक्शन पे करता है ना। समेशन ऑफ करंट एट ए जंक्शन, एट ए जंक्शन एक पॉइंट पे आ रहा है, इज इक्वल टू जीरो। और पोटेंशियल वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप। कैसा लूप होना चाहिए आपका, इज इक्वल टू जीरो। क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस की समेशन कितनी आना चाहिए आपकी, जीरो आना चाहिए। किरचॉफ का सेकंड लॉ है। देखो, तो फिर आज अपन ने क्या पढ़े, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़े, कूलोम्स लॉ, है ना। कूलोम्स लॉ क्या था अपना, फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड देखें, इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब क्या है, तुम्हारा इफेक्टिव एरिया, जहां तक फील्ड काम कर रही है। और फील्ड, है ना, जैसे फिगर भी बताया मैंने आपको, क्या है तुम्हारा पॉजिटिव क्या करता है, तुम्हारा रिलीज करता है, और नेगेटिव क्या करता है, तुम्हारा एक फील्ड का डायरेक्शन होता है, बराबर है। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और इसका मतलब क्या है, जो इसका इफेक्टिव एरिया है, समझिए एरिया इफेक्टिव है, इफेक्टिव एरिया यानी क्या है तुम्हारी, उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड। वो एरिया में क्या कर रहा है, तुम्हारे चार्ज के अट्रैक्ट करेगा तो फिर रिपेल करेगी, वो क्या होगा तुम्हारी इफेक्टिव एरिया। समझ में आ रहा है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब क्या है, तुम्हारा इफेक्टिव एरिया। ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ क्या होता है तुम्हारा, ईएमएफ को अपन ई लिखते हैं, ई इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। वी क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर, तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ई इक्वल्स टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर। इसका मतलब ई ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ई इक्वल्स टू वी आई इन स्मॉल ब्रैकेट आर प्लस आर इंटू आई। ये भी क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। आई आर का मतलब क्या होता है तुम्हारा, आई आर का मतलब क्या होता है तुम्हारा, वी, है ना। तो ये क्या होता है तुम्हारा ईएमएफ। ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा ज्यादा होती है, ज्यादा है ना। देखो आई आर कुछ तो वैल्यू आएंगी इसकी, बराबर है। तो आई आर वैल्यू और वी वैल्यू को दोनों की एडिशन क्या हो रही है, तुम्हारी ईएमएफ हो रही है। इसका मतलब पोटेंशियल में क्या हो रहा है तुम्हारा, ड्रॉप हो रहा है ना। पोटेंशियल में क्या हो रहा है तुम्हारा, ई माइनस आई आर। तो इसका मतलब पोटेंशियल में क्या हो रहा है तुम्हारा, ड्रॉप हो रहा है। पोटेंशियल क्या हो रहा है तुम्हारा, ईएमएफ में ड्रॉप हुआ क्या, नहीं, है ना। पोटेंशियल में क्या है, ड्रॉप होता है। क्या होता है तुम्हारा, आईआर का ड्रॉप होता है, उसका ईएमएफ का, इंटरनल रेजिस्टेंस का भी उसमें क्या होता है, ड्रॉप होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इन सेल, सेल के अंदर का रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं अपन, इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। तो सेल का काम क्या है, मोटिवेट करना, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना। लेकिन उसके अंदर भी क्या है, कुछ अपोजिशन रहती है, उसके अंदर भी क्या ऑब्स्टैकल्स होते हैं, बराबर है। अपन स्मूथ रोड से चलना सोचते हैं, लेकिन रोड में भी क्या फ्रिक्शन होता है ना। विदाउट फ्रिक्शन वी आर अनेबल टू वॉक।
उसमें उस तरह से सेल में भी क्या हो तुम्हारा, अंदर क्या होता है, अपोजिशन होता है। सेल में भी क्या हो तुम्हारे एनर्जी, जब कोलाइड्स जो मॉलिक्यूल्स तुम्हारे माइग्रेट होते हैं उससे भी कुछ समय लगेगा, है ना। तो वो क्या है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इन सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है तुम्हारा, रेजिस्टेंस इन सेल। तो रेजिस्टेंस के अंदर का, सेल के अंदर का रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे आप, इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। जनरली इंटरनल रेजिस्टेंस अपन स्मॉल आर से दिखाते हैं, स्मॉल आर से दिखाते हैं, और रेजिस्टेंस दिखाते हैं अपन कैपिटल आर। तो ये क्या है तुम्हारा आर जो है, ये तुम्हारा ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर। और स्मॉल आर जो है ये तुम्हारा रेजिस्टेंस इन सेल, इस सेल के अंदर का तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ये क्या है तुम्हारा स्मॉल आर। समझे, है ना। कलर कोडिंग रजिस्टर्स, कलर कोडिंग रजिस्टर्स कितने तुम्हारे, ब्लैक मैंने बताया आपको, है ना, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, बराबर है। तो कैसा करेंगे इसे यार, 0 1 2 3 4 5 6 7, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 8 और 9, बराबर है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, हैविंग वेरी गुड वाइफ, एंड टॉलरेंस कलर्स कितने तुम्हारे, सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर को क्या करोगे 10% एंड गोल्ड को क्या है तुम्हारा 5% टॉलरेंस याद रखना है। और रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं अपन जनरली, फर्स्ट बैंड के बाद में सेकंड बैंड इंटू 10 का पावर थर्ड बैंड प्लस माइनस फोर्थ बैंड। ये तुम्हारा क्या रेजिस्टेंस लिखने का तरीका होगा, बराबर है। दिस इज एंड व्हाट इज यूनिट ऑफ दैट, ओहम। And combination of the cell, in the cells are in series, it will be the adding. सेल क्या है तुम्हारा सीरीज में, तो क्या है तुम्हारा उसकी पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो रहे हैं, और सेल पैरेलल में है तो इट विल बी रिमेन सेम। ये क्या है तुम्हारा सीरीज में होगा वीएस और वीपी, वीपी क्या होगा तुम्हारा, वीपी इक्वल्स टू वी1 इक्वल्स टू वी2 इक्वल्स टू वी3। किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट लॉ क्या है तुम्हारा, समेशन ऑफ करंट एट द जंक्शन इक्वल्स टू 0, बराबर है। जंक्शन पे करंट कितना है आपका 0 है। और ये क्या है तुम्हारा पोटेंशियल लॉस इन क्लोज लूप, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0, इक्वल वोल्टेज का लॉ है। इसके बाद में क्या है देखेंगे अपन फास्ट, ये होमवर्क है, यहीं पे अपन शॉर्टली देखेंगे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस। देखो तो क्या देखना है, मैग्नीट्यूड देखना है आपको, है ना। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, डिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है आपका, फोर्स इक्वल्स टू q1 q2 बाय r स्क्वायर, ये k इज कांस्टेंट। तो उसने क्या पूछा है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। डिस्टेंस कितना है, दे आर इनवर्स स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स में तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये है आंसर उसका अकॉर्डिंग टू कूलोम्स लॉ। समझ में आ गया। फोर्स क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर ऑफ चार्जेस। समझ में आ गया, ये तुम्हारा फर्स्ट का आंसर, ये आंसर है आपका। द नेक्स्ट वन देखिए, हाउ डज कूलोम्स लॉ एक्सप्लेन इंटरैक्शन बिटवीन द 2 लाइक चार्जेस। लाइक चार्ज होता है तो फोर्स क्या आएगा, हमेशा फोर्स क्या आएगा, लाइक चार्ज है तो फोर्स पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, लाइक चार्ज होते हैं। लाइक चार्ज का मतलब क्या है, सेम वाले, बराबर है। पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव भी क्या हो गया लाइक चार्ज। तो क्या है तुम्हारा एंड टू अपोजिट, देखो लाइक चार्ज में क्या है तुम्हारा, फोर्स इज क्या है तुम्हारा पॉजिटिव इन लाइक चार्ज, बराबर है। और एफ क्या होगा तुम्हारा, नेगेटिव इन अपोजिट चार्ज, बराबर है कि नहीं। फॉर्मूला क्या है आपका, F इक्वल्स टू Q1 Q2 बाय, बराबर है के। तो क्या हो तुम्हारा, समझो Q सपोज तुम्हारा पॉजिटिव है ना, Q2 भी पॉजिटिव है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वो कंडीशन में क्या है तुम्हारा फोर्स क्या आएगा तुम्हारा पॉजिटिव आएगा लाइक चार्ज में। अपोजिट हो गए, एक प्लस है दूसरा माइनस है, उसे बोलते हैं अपोजिट चार्ज, अनलाइक चार्ज। अपोजिट में क्या होगा तुम्हारा अट्रैक्शन। अपोजिट जब अट्रैक्शन होता है, जब फोर्स कैसा आएगा आपका नेगेटिव, समझे।
देखिए नेक्स्ट वाला देखिए, व्हाट डायरेक्शन डज द इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉइंट्स द रिलेशन, what is the directions of does the electrical field points in the relations of positive charge? पॉजिटिव चार्ज से क्या है, तुम्हारे चार्ज निकल रहे हैं, जिसको आउट गोइंग चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा है तो बता रहे तुम्हारे, तो फील्ड क्या हो रही तुम्हारी, पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रही तुम्हारी, निकल रही है, बराबर है कि नहीं। नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही है, कहां पे आ रही है, नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही है ना। दो सेम चार्ज होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो भी क्या हो रहा है तुम्हारा, यहां से तुम्हारे यहां पे डायरेक्ट रिपेल होगा, बराबर है। सेम निगेटिव निगेटिव होगा तो भी रिपेल होगा, पर उसका डायरेक्शन क्या होगा उसका, इस तरह से होगा, समझे। पॉजिटिव निगेटिव होगा तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन ये साइड में होगा, समझे। द नेक्स्ट वन, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज ड्रॉप V। तो EMF क्या है, EMF एंड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलते हैं अपन, वोल्टेज। EMF क्या है, व्हेन द चार्ज एट द रेस्ट, चार्ज तुम्हारे घूम रहे क्या जब, नहीं है ना, व्हेन द चार्ज एट, और ये क्या है, चार्ज ही ना, चार्ज तुम्हारे मोशन में जब क्या होगा तुम्हारा, पोटेंशियल डिफरेंस। EMF क्या है तुम्हारे, जब चार्ज तुम्हारे रेस्ट में है, वो क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो EMF क्या है तुम्हारा, EMF वैल्यू क्या है तुम्हारी, EMF इक्वल्स टू V प्लस IR। EMF की वैल्यू क्या है तुम्हारे, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा है, बराबर है। ये IR क्या है तुम्हारा, वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट एंड, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, EMF V की वैल्यू क्या है, V इक्वल्स टू क्या है, V इक्वल्स टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ IR। V क्या है तुम्हारा IR, और E कितना है तुम्हारा, V प्लस IR, है ना। तो E क्या है तुम्हारा, E इक्वल्स टू V प्लस IR है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, E इक्वल्स टू IR प्लस I इंटू स्मॉल r। स्मॉल r क्या है आपका, स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, है ना। स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देखो नेक्स्ट वाला देखिए, हाउ डज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, कहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ तुम्हारा बैटरी अफेक्ट्स द वोल्टेज ड्रॉप। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के वोल्टेज ड्रॉप पे कैसा अफेक्ट कर रहा है, तो सेम वही, क्या है तुम्हारा EMF का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स टू IR प्लस IR, तो V प्लस IRE। तो ये क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उतना क्या होगा, बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा तुम्हारा, ज्यादा होगा। तो V क्या हो गया, V क्या होगा तुम्हारा, EMF माइनस IR। इस तरह से क्या होगा तुम्हारा, बैटरी पे तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, इससे पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा ड्रॉप होगा। जितना EMF है उतना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या, नहीं। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है तुम्हारा, ड्रॉप हो रहा है। कैसा ड्रॉप हो रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, तुम्हारे इंटरनल रेजिस्टेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ द करंट, करंट का प्रोडक्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट पे E माइनस IR, एक तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया, समझे। इसके बाद में क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस विद द रेजिस्टेंस ऑफ द 740 ओहम्स। आपको बताना है, देखो 470 ओहम, इसके कलर कौन से बताना है आपको। अभी इसको पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे अपन। 47 का मतलब क्या है, 47 इंटू 10 का पावर कितना है, 2 ना, बराबर। टॉलरेंस नहीं दिया है समझो, जो अपन कंसीडर करेंगे फोर्थ कलर का है तुम्हारा गोल्डी है। तो अभी पहला कलर कौन सा है तुम्हारा, 4 वाला, पहला कलर कौन सा है तुम्हारा, इसका नंबर 4 है। दूसरा कलर कौन सा है, 7 वाला, और तीसरा कलर कौन सा है, 2 वाला, है ना। तो अपन पता है अपने को पहला कलर क्या है, ब्लैक ब्राउन, है ना, ब्लैक ब्राउन रेड ग्रीन, ये अपना सीक्वेंस है, बराबर है। तो यहां पे क्या करेंगे अपन, ब्लैक क्या है आपका 0, ब्राउन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कौन सा कलर देखो, पहला कौन सा है आपका 4 वाला, 4 वाला कलर कौन सा है, ग्रीन, येलो है क्या, यस येलो है, येलो कलर है। तो पहला कलर कौन सा आएगा आपका, येलो आएगा। 7 वाला कलर कौन सा है आपका, वॉयलेट है, तो वॉयलेट आएगा। थर्ड कलर कौन सा है, 2 नंबर वाला रेड आएगा,
और चौथा कलर जो होगा तुम्हारा समझो गोल्ड हो, समझो जो कि टॉलरेंस बैंड होगा, समझे? हाँ? तो आपको ऐसा कोई भी नंबर दे सकते हैं, आपको कलर निकालना पड़ेगा, समझे कैसा निकालना है? इसलिए सीक्वेंस याद करना आपको जरूरी है। याद हो जाएगा सीक्वेंस? आप आपके तरीके से याद कर ले तो चलेगा, सिर्फ याद होना जरूरी है। द नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एट द जंक्शन ऑफ द सर्किट? क्या है? समेशन ऑफ करंट एट द जंक्शन इक्वल्स टू 0, बराबर है। समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू कितना है? 0। आने वाले करंट जो भी है यहां पे जंक्शन पे, ये I1, सपोज I2, I3, I4, I5, इसका मतलब क्या है तुम्हारा यहाँ पे? I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा? 0 है ना। समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, कितने हो गए? सेम हो गए, है ना। तो इसका मतलब क्या है? I1 प्लस I3 इक्वल टू कितना है? I4 प्लस I5 प्लस I2, ये क्या है? इनकमिंग और आउटगोइंग करंट कितना हो गया आपके? 0। समझ में आ गया है? तो इस तरह से वी आर गोइंग टू एंड अप दिस टॉपिक। द नेक्स्ट सेशंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक। ओके, कोई डिफिकल्टी आपको? आप पढ़ोगे तो डिफिकल्टी आएगी और आपको पढ़ना चालू करना पड़ेगा आपको, है ना। यू कैन आस्क योर डाउट्स डिफिकल्टी एट एनी टाइम। ओके, थैंक यू।